जय जिनेन्द्र। इस वीडियो में 5 भगवान की कहानी एक साथ है, वो भी हिंदी में। तो चलिए सुनते हैं 5 कहानी एक साथ हिंदी में। एक माँ और एक बेटी थी। माँ बेटी दोनों को नियम था, दशा माता, पतवारी माता, गजानन जी, सूरज भगवान की पूजा करे, कथा करे, तुलसा जी की पूजा करे, कथा करे, फिर पीपल को जल चढ़ाने के बाद वो खाना खाती थी। दोनों माँ बेटी को यही नियम था। धीरे धीरे वो बेटी बड़ी हो गई और माँ को चिंता होने लगी कि अब मेरी बेटी की शादी करनी है। तो उसी गांव में एक सेठ रहते थे। तो सेठ का भी लड़का बड़ा हो गया था। सेठ ने ब्राह्मण को भेजा उस माताजी के घर और बोले कि आपकी बेटी से हमारे सेठ के बेटे की शादी कर दो। माँ ने बोला कि मेरी बेटी के नियम है, अगर मेरी बेटी का नियम पूरा होगा मैं वहीं पर मेरी बेटी की शादी करूंगी। ब्राह्मण ने बोला कि क्या नियम है? तो उस माँ ने बोला, मेरी बेटी दशा माता, पतवारी माता, गजानन जी, सूरज भगवान की पूजा करती है, कथा कहती है, फिर तुलसा जी को और पीपल को जल चढ़ाती है। माँ ने बोला कि मेरी बेटी का यह नियम है, अगर ये नियम पूरा होगा उसी के घर में मेरी बेटी की शादी करूंगी। तो सेठ ने बोला ठीक है, मेरे घर में यह नियम पूरा हो जाएगा। तो सेठ लड़के के साथ उस लड़की की शादी हो गई और वो ससुराल में आ गई। अब बेटी ससुराल में आकर पांचों भगवान की पूजा करती है, कथा कहती है तुलसा जी को और पीपल को जल चढ़ाने के बाद वो खाना खाती है। ऐसे करते करते थोड़े दिन हो गए। थोड़े दिन तो सब अच्छे से चला। उसके बाद में उसकी सास, ननंद, देराना, जेठानियां सब झगड़ा करने लगे, ताना देने लगे कि ये तो 2-2 घंटे तक पूजा करती है और हम ही सब घर का काम करे क्या। ऐसा करते करते उनके घर में झगड़ा बढ़ गया। फिर दूसरा दिन हुआ, वो जैसे ही सुबह उठ के नहा धो के पूजा करने बैठी तो उसकी सासू और ननंद आई, झगड़ा करने लगी। झगड़ा इतना बढ़ गया कि उन्होंने पूजा का सामान बिखेर दिया, जो कलश था उसको नीचे पटक दिया और बोले कि आज के बाद में तेरी ये पूजा पाठ बंद कर, हम कोई नौकर नहीं है तो सारे घर के काम काज करे और तू बैठी बैठी पूजा करे, आज से ये पूजा पाठ बंद कर दे। अब वो तो बेचारी पूजा पाठ जब तक नहीं करती थी, वो तब तक खाना नहीं खाती थी, तो वो दुखी होके सो गई। 4 दिन हो गया, भूखी प्यासी वो वैसे ही सो गई। 5वें दिन दशा माता उसके सपने में आए और बोले कि बेटी सूती है कि जाग रही है? उसने बोला, हे माता जी, नींद कहाँ आएगी, 4 दिन हो गए हैं, मैंने पूजा पाठ नहीं किया है और मैंने कोई कथा नहीं की, मैंने पीपल को जल भी नहीं चढ़ाया, तो मुझे नींद कैसे आएगी? तो दशा माता ने बोला कि उठ, खाना तो खा ले। उसने कहा, खाना कैसे खाऊं, मैंने पूजा नहीं किया तो मैं खाना कैसे खा सकती हूँ? मेरी सासू ननंद मुझे पूजा नहीं करने दे रही है तो मैं खाना भी नहीं खा सकती हूँ। मेरा जो नियम है कि पूजा करने के बाद खाना खाऊंगी, तो मैं उस नियम को खंडित भी कैसे करूं? फिर दशा माता बोले कि देख, सुबह तेरे कमरे में ही सब रचना हो जाएगी। तो सुबह वो उठी तो देखा तो एक साइड में सब देवी देवता कमरे में विराजे हुए थे। पीपल के नीचे दशा माता, ब्याड़ी बाब जी बैठे हुए थे। सूरज भगवान घोड़े के रथ के ऊपर बैठे हुए थे। विनायक जी झाड़ के नीचे बैठे हुए थे। हरी भरी तुलसी जी भी वहां थी और पतवारी माता दूध दही में झूल रहे थे। सभी देवी देवता वहां मौजूद थे। वो झट से उठी, नहा धो के पूजा का सामान लाई, पूजा किया, कथा की। फिर खाना खाने के बाद जैसे ही रसोड़े में गई तो देरानियां जेठानियां ताना देने लगी, रूठी रानी ने कौन मनाई, रूठी रानी ने कौन मनाई, आखिर इसको खाना खाने नीचे आना ही पड़ा ना, कहाँ गए सब नियम, पूजा, व्रत, वडोलिया सब धरे के धरे ही रह गए। अब भूख लगी ना तो ऑटोमेटिक जी खाना खाने के लिए आ गई। नहीं, मैं अपना नियम पूरा कर कर ही आ रही हूँ। मैंने सभी भगवान की पूजा भी की है और कथा भी की है। मैं नियम करके ही खाना खाने आई हूँ। अब चलो मेरे साथ, मेरे कमरे में आकर देखो। सब गए उसके कमरे में। आगे आगे बहू जा रही है, पीछे पीछे उनके सभी परिवार वाले। जाके देखा तो वहां बहू के कमरे में सभी भगवान
विराजे हुए थे। उनकी सासू माँ और ननंद उसके बहू के पैर छूने लगे, बोले बहू मुझे माफ कर दो। बहू बोली सासू जी मेरे चरण मत पकड़ो, आप तो सभी देवी देवता के चरण पकड़ो। उनके सभी घरवाले ने दशा माता, पतवारी माता, विनायक जी, सूरज भगवान, तुलसा जी के चरण पकड़े। सभी देवी देवता बहुत खुश हुए और उनको आशीर्वाद दिया। हे दशा माता, सभी देवी देवता उस बहू के व्रत की रक्षा की वैसी सबकी करना। बोलो जय दशा माता, डाड़ा भावजी, सभी पांचों भगवान की जय। पथवारी माता की कहानी हिंदी में। दादी और एक पोती थी, दोनों पीपल के झाड़ के नीचे 5-5 पत्थर लाके रखती और एक जल का लोटा भर के लाती, फूल तोड़ के लाती और दोनों पतवारी माता की पूजा करती। पोती बड़ी हो गई। अब दादी सोचने लगी कि अब इसकी शादी करनी है, पर दादी गरीब थी तो उसके पास कुछ नहीं था। उसने भी एक गरीब घर का बेटा देखा और उसके साथ में शादी कर लिया। दादी के पास कुछ था नहीं, पर उसने सोचा अब मैं क्या दूं इसको, तो उसने एक कलश दिया, उसमें थोड़ा सा पतवारी, थोड़े से फूल डाले और बोला, पोती को बोला कि बेटे ये कलश है, इसमें पतवारी माता है, रोज इसकी पूजा करना और तू पतवारी माता का नियम तोड़ना मत। पोती कलश लेकर सासरे जा रही थी तो उसको रास्ते में विचार आया कि मेरी दादी के पास तो कुछ भी नहीं है, मुझे क्या दिया, देखती हूँ अगर ससुराल में मुझे पूछा कि दादी ने क्या दिया तो मैं क्या बताऊंगी। तो उसने रास्ते में खड़ी रह के कलश में से पतवारी माता निकाली, जल चढ़ाया, फूल चढ़ाया और पूजा करने लगी। इधर पतवारी माता ने सोचा कि ये रोज मेरी पूजा कर रही है तो अब इसकी गरीबी मिटानी पड़ेगी। वो जैसे ही पूजा करके उठी, पतवारी माता कलश में रख दिया। देखती क्या है, पतवारी माता हीरा, पन्ना, माणक, मोती कलश से भर दिया। अब कलश तो जगमग कर रहा है। वो कलश लेकर अपने ससुराल गई। सास ससुर जी भी गरीब थे। उनके मन में आया कि बेटी तो बड़े घर की लग रही है, खूब धनमाल लेकर आई है। तो वो दौड़ी दौड़ी पड़ोस के इधर गई और बोलने लगी कि मेरी बहू आई है, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, थोड़ा मूंग और चावल दे दे। थोड़ा मूंग और चावल वो लेकर आई तो उसकी बहू बोली कि सासू जी आप ये मूंग चावल मेरे जो कलश में जल है ना वो जल डाल के बनाओ। तो सासू जी ने कलश का जल लेके मूंग चावल बनाने लगे। उसका 33 तरकारी 32 भोजन हो गया। सासू जी बोले बहू जीमो। बहू ने बोला नहीं, मैं अभी नहीं जीम सकती, मुझे तो पतवारी माता की पूजा करनी है और बात कथा कहनी है। सासू जी ने बोला बहू मैं भी आज के बाद तेरे साथ पूजा करूंगी। सास बहू दोनों पूजा किया। सासू जी प्रसाद लिया और प्रसाद लेकर वो सारी गली में मोहल्ले में बांटने लगे। फिर पड़ोसन के मन में विचार आया कि जब बहू इसकी आई थी तब तो इसके घर में कुछ भी नहीं था, चावल मूंग भी मेरे घर से मांग के लेकर गई थी, आज इसके पास इतना धन कहाँ से आया। फिर सासू जी ने बोला कि मेरी ये बहू है, इसको पतवारी माता का नियम था तो ये पतवारी माता हमें टूटे हैं। तो अब ये पतवारी माता सास बहू को धन माल दिया वैसा सबको दे। बोलो पतवारी माता की जय। लक्ष्मी जी की कहानी। एक साहूकार थे, उसके एक लड़की थी। वह रोज पीपल सींचने जाती। पीपल के झाड़ में से लक्ष्मी जी निकलती और बोलती, आंबा केरी बीज ली, सावण केरी तीज, गुलाब केरो रंग। ऐसे लक्ष्मी जी को रूप फूलती और निकलती। साहूकार की बेटी से कहती तू मेरी सहेली बन जा। तब उस साहूकार की बेटी ने कहा मैं मेरे पिताजी से पूछकर फिर आपकी सहेली बनूंगी। दूसरे दिन उसने पिताजी से पूछा और सारी बात बताई। साहूकार बोले कि बेटा वो तो लक्ष्मी जी है, वे कहे तो उनकी सहेली बन जा। दूसरे दिन वो पीपल पूजने गई और लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। एक दिन लक्ष्मी जी ने अपनी सहेली को जीमने के लिए कहा। सहेली ने पिताजी से पूछा कि मुझे लक्ष्मी जी जीमने के लिए बुला रही है तो मैं जाऊं। तो पिताजी ने बोला कि चले जाओ। साहूकार की बेटी उसकी सहेली लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई। लक्ष्मी जी ने सोने का पाट बिछाया, 36 प्रकार के पकवान बनाकर सहेली को थाली परोसी।
अब झीम कर घर जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और बोले कि देख, तू मेरे घर झीम कर जा रही है, अब मैं भी तेरे घर झीमने आऊंगी। वो बोली कि सब कल आ जाना। घर जाकर उदास बैठ गई और उसके पिताजी बोले, बेटी उदास क्यों है? तब वह बोली, लक्ष्मी जी सुबह हमारे घर झीमने के लिए आएंगे। लक्ष्मी जी ने मेरी तो बहुत मेहमानदारी करी थी, पर हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम उन्हें कैसे जिमाएंगे? तो साहूकार ने बोला, तू इतनी फिक्र क्यों कर रही है? अपने घर में होवे वो ही रसोई जिमा देना। वह गोबर से लीप कर, चौक मांड कर, दिवला जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जाना। लड़की ने इतनी सब तैयारी करी। जब तक राजा की रानी नहाने बैठी तो उसका 9 लखा हार चील चुरा कर लेकर गई और साहूकार के घर में डाल दिया। अब साहूकार की बेटी ने उस हार में से एक पत्ता काट कर बाजार गई। दुकानदार से बोली, सोने की थाली, सोने का बाजोड़, सोने की जारी और थाली भर मोहरा, साल दुसाल 36 प्रकार के भोजन बने, उतनी सामग्री दे दो। इतना सामान लेकर आई और रसोई बनाकर रख दी। अब आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आए। लड़की ने बाजोट बिछाया और बोली कि लक्ष्मी जी जाओ, पाटा पर बैठ जाओ। तो लक्ष्मी जी बोले, पाटा पर तो राजा रानी बैठेंगे, मैं तो नहीं बैठूंगी। फिर वो लड़की बोली, मेरे यहाँ तो आपको पाटा पर बैठना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे माँ बाप भाई भतीजा क्या जानेंगे। लक्ष्मी जी सहेली है, मेरे तो 7 पीढ़ी यहीं रहना है। बाद में लक्ष्मी जी पाटा पर बैठ गई। सहेली ने लक्ष्मी जी को खूब मनोहर करके जिमाया। लक्ष्मी जी बोलिया, अब मैं घर जाऊं? सहेली बोली, अभी तो मैं बाहर होकर आऊं, तब तुम यही रहो। सहेली बाहर जाकर वापस नहीं आई। लक्ष्मी जी वहां पर बैठी रह गई और साहूकार के घर में खूब धन माल हो गया। हे लक्ष्मी माता, उस साहूकार के घर आप पाटे पर विराजी, वैसे सबके पाटे पर बैठना और सबके घर में अन्न धन भंडार पूरे भरे हुए रखना। बोलो लक्ष्मी माता की जय। एक बुढ़िया थी। मंगलवार की कहानी। एक बुढ़िया थी, वह रोज हनुमान जी को भोग लगाती और रोट चढ़ाती और कहती, ए बेटा हनुमान, मैं जवानी में तेरी सेवा करूं, बुढ़ापे में आप मेरी सेवा करना। ऐसा करते करते बुढ़ापा आ गया। बुढ़िया के 4 बेटे और बहू थे, पर चारों ही सेवा नहीं करते। बुढ़िया बेचारी बिस्तर में ही पड़ी रहती। वो जानते थे, पहला बेटा जानता वो करेगा, दूसरा जानता वो करेगा। 2 रोटी की जगह बुढ़िया को 1 रोटी देने लगे। बुढ़िया मन में हनुमान जी को याद करती और कहने लगी, हे हनुमान जी, मैंने आपकी सत मन से पूजा और आपकी सेवा की है, अब मैं दुखी हूँ तो आप आकर मुझे संभालो। हनुमान ने देखा 4 बेटे हैं और बहू है, फिर भी सेवा नहीं कर रहे हैं। अब हनुमान जी रात को आते थे और बुढ़िया से कहते, लाल लंगोटा लो भाई रोटा। अब रोज हनुमान जी सेवा करते और बुढ़िया ठीक होने लगी। अब बहुएं जो 2 रोटी देने आती थी तो देख रहे हैं कि सासू जी तो अच्छे भले लग रहे हैं, तो बहुओं ने सोचा ये चमत्कार क्या हो रहा है कि सासू जी तो ठीक हो रहे हैं। वो चारों चुपके चुपके देखने लगी कि एक लड़का लाल लंगोट वाला माँ की सेवा करता है और माँ के लिए रोटी लाता है। उन्होंने ये बात अपने पति को बताई तो बेटे ने सोचा, हमारी माँ की सेवा कोई और करे तो हम चारों बेटे किस काम के। एक दिन हनुमान जी आए और कहने लगे, लाल लंगोटा ले बाई रोटा। बेटों ने देखा और उसे पकड़ लिया और कहा, बता तू कौन है। हनुमान जी ने कहा, छोड़ो मुझे, मेरी माँ की सेवा करने दो। बेटों ने कहा, माँ तो हमारी है, तेरी कहाँ से आई? तो हनुमान जी ने प्रकट होकर कहा, आपकी माँ है तो सेवा क्यों नहीं करते? बुढ़ी हो गई है इसलिए अच्छी नहीं लगती, जवान थी तभी काम करती थी तभी अच्छी लगती थी। आपकी माँ के नियम था, हर मंगलवार के दिन मुझे रोट चढ़ाती, सेवा करती और भोग लगाती और कहती थी, हनुमान जी मैं जवानी में आपकी सेवा कर रही हूँ, आप मेरे बुढ़ापे में करना। तो मैं हनुमान जी हूँ, देखो आज आप माँ की सेवा करो तो बुढ़ापे में आपके बेटे आपकी सेवा करेंगे। इस माँ की तो कोई बात नहीं, मैं सेवा कर लूंगा, आपकी सेवा कौन करेगा? आपकी सेवा बेटे देखेंगे वैसे ही करेंगे। उसी दिन से बेटा बहू सेवा करने लगे। हे हनुमान जी, उस बुढ़िया की लाज रखी वैसी सबकी रखना। बोलो जय बजरंग बली की जय। आड़ी वाड़ी जड़ में बेटी कान कवारी कई पूछे, दशा मातारी वाड़ी पूछे, डाड़ा बाजरी पूछे,
शीतला माता री पूजे, बोधरी माता री पूजे, गणेश जी री पूजे, पतवारी री पूजे, चौथ माता री पूजे, राम लक्ष्मण सीता माता री पूजे, 11 माता री पूजे, अमास माता री पूजे, 33 करोड़ देवतारी वाड़ी पूजे। वाड़ी पूजा कई वे, अन्न वे, धन वे, लाभ वे, लक्ष्मी वे, दूध वे, पूत वे, साईं जीरो राज वे, कड़िया माणी गोबर वे, कड़िया माणी विलोण वे, 12 पोता वे, 9 दोता वे, दोता रांधीरा, पोता रांधी खीर, खाटी लागे खीर, मीठी लागे राब, करे करे लेके आई, सूरज नारायण टूटा कही दे, कराना काकण दे, खोनारा ढांकण दे, रामता घूमता घीमे रंधे, दूध में रंधे घीमे, जिमे हाव परसे वाव, जिमे वाव परसे हाव, जिमे हाव खाटे वाव पाटले, उठो भाई गणेश टूटा कही दे, मांग्या मसूर दी, तोरण हार दे, खूंटी सीट दी, राबर हबड़ को दे, लापी सकर दे, जिमण दे, आ माता आ दे, खाटी मोरी छा दे, गिलोड़ी में घी दे, तिलोड़ी में तेल दे, पापड़ पड़को दे, खायरो खूणो दे, कोटेरो हेणो दे, रेटियारे कातनो दे, गीदारो बेटनो दे, हिमती गा दे, हिमतो गोड़ो दे, दसम माता टूटी कही दे, माथे टीको दे, मोराबाई नद दे, पगबर विछा दे, अमर एवा दे, खोरिया जेटलो पूत दे, असीवात कटे के, आंबुले डार के, सरवाई पार के, वेवते गंगा के, वेवते धोरे के, देराणे जेठाणे के, हाउ मां के, माऊ बेटिया के, आड़ोसी पाड़ोसी के, कोई सोना सामरो नहीं वे तो अन रे आके जल रे लोटे, या बात के कई आगे तो नगरी नूता नगरी वणे नहीं आवे, 24 मणा लाडू दे, 12 मणा दे, 6 मणा दे, 1.5 मणा दे, 7 आकड़ी दे, 12 महीना री बात लेन, 12 हेरा 12 लाडू दे, 6 मीनारी बात लेन, 6 सेरा 6 लाडू दे, 6 मीनारी बात में 3 सेर आटो ले, 1.5 सेर घी ले, 1.5 सेर गोल ले, 6 सेरा 6 लाडू दे, 6 मीनारी बात में 3 सेर आटो ले, 1.5 सेर घी ले, 1.5 सेर गोल ले, 6 सेरा 6 लाडू दे, 12 मीनारी बात में 6 सेर आटो ले, 3 सेर घी ले, 3 सेर गोल ले, 12 हेरा 12 लाडू दे, एक पीपरे मेली, दसारा थड़े मेली, तुलसी ठाण मेली, गायरा गवान दे, पाणी पण्या दे, साणे सणा दे, भैरी बेने दे, हावरे वावन दे, पुराणी लगाइन दे, पीर मेली, खाइन वरत करी खाजे, करमरो वाणजे, धर्मरो बोर बोर बोलसी, थार बोर उतरसी, मारो बोर चढ़सी, पीपर पूजू करमेती, भरभर मोत्या थार, दुखतारी वेरे दसपण दूर करो, पतवारी माता पतरी धणिया ने भूलिया ने गेलो दीजिए, विश्रा ने मेरो दीजिए, सायण नीर कवर दीजिए, गढ़ दीजिए, हाकरो मनक दीजिए, मोकरो चरकली, आड़े बेटी माड़े बेटी, सोका सकजे, कांकरा टाटजे, जय राम लक्ष्मण सीता माता ने कीजे, खांडे बांडे भरत वड़ेला कीधा ताई करी मानजे, तप तापे तपेश्री वात के लकेश्री, थने थारा पतिरो धर्म मने वातरो धर्म, नर कमाय नारिखा जन जमाण शक्कर जा, नार कमाय नरखा जन जमारो एट जा, लावण लावण लाक्षी, जय द्वारका नाथ की, पीपुर पूजू पान पान, श्री कृष्ण जी मिल्या ठाम ठाम, वाते मिल्या, विश्री मिल्या, पंथी मिल्या, 4 राय दलेरे पिछोड़े, चौथा कृष्ण भगवान हाथ में दीवलो, गर्दन मोत्यारी हाट, 33 करोड़ देवी देवता नमस्कार, यावत कटे के भाईंदर शहर में राधा रानी सुख पावे। चलो लुमड़ियाजी री बात, भगवान स्नान करवा जावे, कृष्ण भगवान स्नान करवा जावे तो लुमड़ियो बोले कि भगवान मुई आपरा हाथे आऊं। भगवान बोलिया कि लुमड़िया तू है ना बहुत कला मात करा पाती है, कई कला करीने उभो रही कि नहीं करूं भगवान, मुई आपरा हाथे स्नान करवा आऊं। भगवान जो स्नान करवा लगा तो लुमड़िए तो कपड़ा ले ने कदमरी डाल पे बैठी गयो। હવે ભગવાન સ્નાન કરીને પાછા આયા, દેખે કે તો કપડા હે નહીં। હવે ભગવાન બોલ્યા કે લુમડિયા મારા કપડા દે। લુમડિયો કે નીસા હું તો દેવું નહીં। ભગવાન કયો કે દેખ મેં તને કયો ના તું મારા હાથે મતી આ, તું કઈ કલા કરી। જદી લુમડિયો બોલ્યો કે ભગવાન હું આપરા કપડા જદી દો, ડુગાયા 10 દન વાતા કેવે ધર્મ મને મળે। ભગવાન બોલ્યા વનો ધર્મ થને કટુ મળી, કોઈ હાવ છાને આવે અને ભૂખ ઘણી લાગે તોય વાત હોણીને રોટી ખાવે, કોઈ यो धर्म थने कटू मली। भगवान बोलिया कि जटे वाता केवे बटे तू डावे कवळे उबो रहीजे, चोती पाती रो धर्म थाने मली, अने जटे थारी बात नी कही बटे सब धर्म थाने मली। तो भगवान बोलिया कि लुमड़िया अबे तो कपड़ा दे दे, गोपिया दे के। तो लुमड़िया कपड़ा दे दीदा। जटा बात कोई भी वाता केवे तो छोटी मोटी भी लुमड़िया री बात कहने उठे, और याद रखीने लुमड़िया री बात जरूर कहनी, नहीं तो सब धर्म लुमड़िया री बात जरूर कहनी। बोलो जय लुमड़िया बाबजी री जय।